हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज से हम दिवाली वीक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारी रेसिपीज़ दिवाली में बनने वाली ही होगी। तो आज की हमारी पहली रेसिपी है चकली। इसे मुरुक्कू भी बोला जाता है। तो ये चकली बहुत ही ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इस रेसिपी में आपको बहुत सारी टिप्स भी मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे। तो चकली बनाने के लिए हम जिन सामग्री का इस्तेमाल करेंगे उन सामग्री के मेजरमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे इस कटोरी का इस्तेमाल किया है। आप आपके घर में से कोई भी रेगुलर कटोरी का इस्तेमाल मेजरमेंट्स के लिए कर सकते हैं। और अगर आपके पास मेजरिंग कप्स है तो उसमें से आप बड़ा वाला कप मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। और जो छोटे छोटे मेजरमेंट्स है उसके लिए मैं टेबल स्पून यानी कि चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आपके पास मेजरिंग स्पून है तो उसमें से आप बड़ा वाला स्पून का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें चकली बनाने के लिए किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हमने 4 कटोरी बासमती चावल लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बासमती चावल का ही इस्तेमाल करें। आप कोई भी रेगुलर चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे चकली में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हमने यहाँ पे 2 कटोरी चना दाल ली है, 1 कटोरी हमने उड़द की दाल ली है यहाँ पे, और आधी कटोरी मूँग की दाल। यानी कि जितनी क्वान्टिटी हमने चावल की ली है उससे हमें आधी चना दाल लेनी है, चना दाल से आधी हमें उड़द की दाल लेनी है और उड़द दाल से आधी हमें मूंग की दाल लेनी है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से धो के धूप में 1-1.5 घंटे के लिए सुखा लिया है। आप चाहे तो फ़ैन के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। फ़ैन के नीचे आपको इसे अच्छे से 2-3 बार धो के आप फ़ैन के नीचे इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा, या फिर धूप में भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें धो के इस्तेमाल करनी है, और जो चीज़ें हमें सूखे बिना धोए इस्तेमाल करनी है वो हम अभी देख लेते हैं। इन सारी चीज़ों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1/4 कटोरी जीरा लिया है, आधा कटोरी धनिया के दाने लिए हैं, 1 कटोरी थिक फ्लैटन राइस यानी कि जाड़ा पोहा लिया है हमने यहाँ पे। कई जगह पे इसे दगड़ी पोहा भी बोला जाता है। 1/4 कटोरी साबूदाना और 1/4 कटोरी हमने अजवाइन लिया है यहाँ पे। अगर आप कटोरी की जगह चम्मच का इस्तेमाल करना चाहते हैं इन चीज़ों के मेजरमेंट के लिए तो 1/4 कटोरी यानी कि 4 चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा। तो अजवाइन जो है हम यहाँ पे आटे में ही डालने वाले हैं ताकि इसका स्वाद जो है वो चकली में अच्छे से उतर जाए। क्योंकि अगर हम बाद में अजवाइन ऐड करते हैं तो फ्राई करते वक्त चकली में से अजवाइन जो है वो बिखर जाते हैं और उसका टेस्ट भी अच्छे से नहीं आ पाता है। तो अजवाइन हम आटे में ही ऐड करेंगे। तो चलिए अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो भूनने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई को गैस पे रखा है और इसमें हम सबसे पहले चावल भून लेंगे। तो चावल डालने के बाद हम गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रखेंगे यानी कि लो फ्लेम पे, और लो फ्लेम पे ही हमें 8 से 10 मिनट के लिए चावल को अच्छे से भून लेना है। और इन्हें हमने आधा मिनट के बाद चलाते जाना है ताकि ये बिल्कुल भी जले ना और अच्छे से भून जाए। बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। ज़्यादा देर इन्हें भूनना नहीं है। अगर ज़्यादा देर भून लेंगे तो चकली जो है वो थोड़ी सी हार्ड बन जाएगी। तो अगर आप बिल्कुल क्रंची चकली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्टली भून लेना है। तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं और चावल का कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि चावल जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं या नहीं। तो हम इससे इस तरह से हाथ से दबा के देख लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजीली जो है ये टूट चुका है दाना चावल का। तो आप चाहे तो इसे दांत से भी चबा के चेक कर सकते हैं, आपको इसका क्रंच जो है वो पता चल जाएगा। तो चावल हमने अच्छे से भून लिए हैं और इन्हें हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम चने की दाल को भी भून लेंगे। इसे भी हमें 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेना है। इसका कलर जो है भूनने के बाद हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो अगर आप सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा भून लेते हैं तो आपकी चकली जो है वो बहुत ही ज़्यादा कड़क बन जाएगी यानी कि हार्ड बन जाएगी। और अगर आप कम भून लेते हैं तो चकली में क्रिस्प नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्टली भून ले। तो अगर आप जो प्रोसेस मैंने बताई है उसी प्रोसेस को फॉलो करके चकली बनाएंगे तो आपकी चकली जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब
हमारी जो दाल है उसे भुने हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल परफेक्टली हमने भून ली है। आप चाहे तो इसे चबा के चेक कर सकते हैं। तो अब दाल को भूनने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम उड़द दाल और मूंग दाल को साथ में ही भून लेंगे। इसे भी हमें 8 से 10 मिनट के लिए भून लेना है। वैसे तो भून लेने के बाद इन दोनों दालों का जो स्मेल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसे आप महसूस कर सकेंगे। आपको उसी से पता चलेगा कि हमने जो दाल है वो बिल्कुल परफेक्टली भून ली है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसे चबा के भी चेक कर सकते हैं। तो दाल को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब दाल को भूनने के बाद इसी कढ़ाई में हम पोहा भी भून लेंगे। तो पोहा भूनने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 5 मिनट में हम इसे इजीली भून लेते हैं। तो पोहा हमने भून लिया है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से दबाने के बाद इसके इजीली टुकड़े पड़ जाए, मतलब पोहा हमारा अच्छे से भून लिया है हमने। और अगर थोड़ी सी नरमाहट हो तो टुकड़े इजीली नहीं पड़ेंगे। तो भूनने के बाद हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम साबूदाना भी भून लेते हैं। साबूदाना भूनने के बाद थोड़ा सा फूल जाता है, तो वो आपको भूनते वक्त पता चल ही जाएगा। तो 5 से 7 मिनट हमने साबूदाना को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि साबूदाना हल्का सा जो है फूल चुका है, इसकी साइज़ बढ़ गई है। तो इसे हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम धनिया, जीरा और अजवाइन को भी भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम धनिया डालेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से भून लेते हैं। अब 1 मिनट धनिया को अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को हम आधा मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को आधा मिनट अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें अजवाइन डालेंगे और अजवाइन डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम बस 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनना है, ताकि हमारी चकली जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी बने। तो ये रेसिपी बनाते वक्त आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 40 से 50 मिनट लगेंगे करीब ये सारी चीज़ों को भूनने के लिए। लेकिन अगर आप एट अ टाइम 2 गैस पे इन्हें भून लेंगे तो आप 30 मिनट से भी कम समय में इन्हें भून लेंगे। तो अब हमने इन सारी चीज़ों को भून लिया है अच्छे से। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारी चीज़ें जो है हमने अच्छे से भून ली है और इन्हें हमने ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इन्हें ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसे चक्की में अच्छे से पीस लेंगे और इसका आटा बना लेंगे। बिल्कुल बारीक सी पाउडर बना लेनी है हम इसकी। मिक्सर में इसे बिल्कुल मत पीसेगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ दाने रह जाए तो आपकी चकली भी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं इसे अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ और इसका आटा बना के आपको दिखा दूँगी। तो चकली का आटा जो है हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसे हमने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। तो अब इस आटे की जो है मैं आपको चकलियाँ बना के दिखा देती हूँ। तो जो कटोरी हमने मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की थी, उसी कटोरी से मैं 2 कटोरी चकली का आटा लूँगी और उस आटे से मैं आपको चकलियाँ बना के दिखा देती हूँ। तो चकली बनाने के लिए हमें और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है। मुझे थोड़ा सा तीखा ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा इस्तेमाल की है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक लिया है हमने यहाँ पे, 2 चम्मच तिल और बिल्कुल चुटकी भर हम हींग इस्तेमाल करेंगे। तो सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब हम चकली बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने एक पतीले को गैस पे रखा है और अब हम गैस ऑन कर देंगे। अब गैस ऑन करने के बाद हम इसमें 2 कटोरी बिल्कुल ऊपर तक भर के पानी डाल देंगे। अब 2 कटोरी पानी डालने के बाद हम इसमें और 1/4 कटोरी पानी डाल देंगे।
यानी कि 2 कटोरी और ऊपर से 1/4 कटोरी हमने पतीले में पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, तिल और हींग डाल देंगे। और हींग डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम गैस को हाई फ्लेम पे करके इस पानी को अच्छे से उबाल लेंगे। तो पानी को अच्छे से उबाल आ चुकी है, तो अब हम इसमें 2 कटोरी चकली का आटा डाल देंगे। आटा हमें कटोरी में बस जहाँ तक कटोरी का मुंह है वहाँ तक ही भरना है, उससे ऊपर नहीं भरना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा आटा लेंगे तो पानी जो है वो कम पड़ जाएगा। तो जहाँ तक कटोरी का मुंह है बस वहाँ तक ही आटा लीजिएगा। अब आटा डालने के बाद हम इसे एक बार हल्के से मिला लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। गैस को हमने लो फ्लेम पे रखा है। अब आटा मिला लेने के बाद हम इस पर ढक्कन रख देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि तुरंत हम इसे आटे को जो है गूंद नहीं सकते, तो इसे हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। इसी तरह से ढक्कन रख के रखेंगे ताकि ये अच्छे से जो है आटा हमारा नरम हो जाए, फिर हम इसे इजीली गूंद सके। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो चकली का आटा है उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सारे आटे को प्लेट में निकाल लेने के बाद हम इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। आटा जो है वो हल्का सा गर्म होना ही चाहिए, बिल्कुल ठंडा आटा हमने नहीं गूंदना है। तो बस 10 मिनट बाद ही आप इसे गूंदना जो है शुरू कर दीजिएगा। उससे पहले अगर आप इसे गूंद लेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ को चटका लगेगा और आप इसे अच्छे से नहीं गूंद सकेंगे, इसलिए 10 मिनट का इंतज़ार कीजिएगा। तो अब हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है बिल्कुल भी। अगर आपका आटा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें डाल दीजिएगा और उसके बाद आटा गूंद लीजिएगा। ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हमने आटा जो है गर्म पानी में भिगोया है पहले ही। लेकिन जो क्वांटिटी मैंने बताई उसी क्वांटिटी में अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी आटा ड्राई नहीं लगेगा और आप इजीली इसे गूंद सकेंगे। तो हमने आटा जो है वो बिल्कुल अच्छे से गूंद लिया है। तो अब जो चकली बनाने का साँचा है वो हमने यहाँ पे लिया है। ये देखिए, इसमें चकली की प्लेट हमने लगा ली है। तो इसे हम साँचे में अच्छे से फिट कर लेते हैं और उसके बाद जो चकली का आटा हमने गूंद लिया है उसकी हम लोई तोड़ लेंगे, थोड़ी सी लोई ले लेंगे और इसे हाथ पे हल्के से हम रोल कर लेंगे ताकि इसको लंबा शेप आ जाए और हम इसे इजीली साँचे में डाल सके। तो अब लोई को साँचे में डालने के बाद हम साँचा जो है हमने अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब हम चकली बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्लेन प्लेट ली है, इसके बिल्कुल भी एजेस नहीं है, किनारे नहीं है इसकी, तो चकली निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी प्लेट नहीं है तो ये किनारों वाली प्लेट को आपको उल्टी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टी साइड से आप चकली बना के उसे भी आप इजीली निकाल सकते हैं। और ये हमने बड़ी वाली प्लेट ली है, तो इसमें हम पूरी जगह पे चकलियाँ बनाएंगे और उसके बाद वो कैसी निकाली जाती है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो हम चकली बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं प्लेन प्लेट पे चकली बना लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल इजीली निकल रहे हैं। आटा जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए चकली बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी आपको। इसलिए बिल्कुल इसी तरह से आप चकली बनाइएगा, बिल्कुल भी एक भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा। तो ऐसे ही हम सारी चकलियाँ जो है बना लेंगे। अब मैं प्लेट की उल्टी साइड से चकली बना रही हूँ। तो ये 2 चकलियाँ जो है हमने बना ली है। अब हम बड़ी वाली प्लेट में चकली बना लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इजीली चकली बन रही है हमारी। अब ऐसे ही हम सारी चकलियाँ जो है बना लेंगे। मैं थोड़ी सी बड़ी चकली बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटी शेप में भी बना सकते हैं। तो सारी चकलियाँ हमने बना ली है।
अब मैं इन्हें कैसे उठाते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से नीचे से हाथ डाल के आप इजीली इन्हें हाथ पे ले सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी टूटने की चांसेस नहीं है क्योंकि आटा परफेक्टली बन चुका है हमारा। अब जो दूसरी प्लेट वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बस इस तरह से उल्टी करेंगे तो चकली हाथ पे आ जाएगी। और दूसरा जो तरीका है वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस चकली के नीचे से आप बस इस तरह से कलची डाल के इसे उठा लीजिएगा। मैं और एक बार आपको दिखा देती हूँ। और ऐसे ही उठा के इसे कलची से ही तेल में छोड़ दीजिएगा। तो चकली फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रखा था। तो तेल अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा चकली का आटा डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आटा जल्दी से ऊपर आ चुका है, इसका मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे और इसमें हम एक चकली डाल देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ही चकली फ्राई करके दिखाऊँगी। तो जैसे ही हम चकली को तेल में डाल देंगे तो इसे हमें कलछी या फिर किसी भी चम्मच का टच नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी चकली टूट जाए। तो इसलिए किसी भी चीज़ का टच मत कीजिएगा और बस हाई फ्लेम पे चकली को ब्राउन होने तक फ्राई कर दीजिएगा। और जैसे ही चकली ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसे पलटेंगे और दूसरी साइड से हम इसे आधा से 1 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। अब आधा से 1 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करने के बाद हम गैस को जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे करके चकली को 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसे तेल में से निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं चकली जो है हमारी परफेक्टली क्रिस्पी बन चुकी है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि इसे बिल्कुल छोटे छोटे कांटे आ चुके हैं। तो इसका सारा तेल जो है हमने अच्छे से निकाल लिया है। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि जो बचा कुचा तेल है वो भी सारा निकल जाए। अब ऐसे ही हम बाकी भी चकलियाँ जो है फ्राई कर लेंगे। तो इस बार मैं 3 चकलियाँ डाल के उन्हें फ्राई करूँगी, उसी प्रोसेस से जैसे हमने पहली वाली फ्राई की थी। बिल्कुल भी हम इसे कलची का टच नहीं करेंगे। जैसे ही ब्राउन हो जाए तो हम इन्हें टर्न कर देंगे। तो हमारी चकलियाँ जो है वो बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो चुकी है, जैसे हमने पहली वाली की थी वैसे ही। तो अब हम इन्हें एक एक करके तेल में से बाहर निकाल लेते हैं और सारी चकलियाँ ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो चकलियाँ हमारी रेडी हो चुकी है, इन्हें हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कांटे आ चुके हैं इन्हें और इसका शेप भी बिल्कुल परफेक्ट है। सारी चकलियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इनका क्रंच जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक चकली मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इजीली टूट रही है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। इसका टेस्ट तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो इस मेथड को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो कैसी लगती है आपको ये रेसिपी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज कुकिंग।